नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर, जिसमें 25 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर दें और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और आपने कितने आंसर इसमें जो है सही किए हैं। फिर धीरे धीरे मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगी। अभी फिलहाल 25 प्रश्नों का ही सेट जो है वो आपके सामने आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं दूसरा सेट में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आप उसमें से कितने अंक जो है प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि पिछला प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने किया था उसमें 25 क्वेश्चन थे और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 26वां नंबर से स्टार्ट होगा, यानी 26 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? ये जो गितियोड़ा है ये किस जनजाति का युवा गृह है? तो गितियोड़ा जो है वो मुंडा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये जो जनजातियां हैं उनके गांव की एक विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो इनकी संस्कृति को विलक्षणता प्रदान करती है। और ये जो युवा गृह है ये युवक युवतियों के लिए एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्था होती है। और उरांव जनजाति में अगर देखा जाए तो इस युवा गृह को घुमकुड़िया या धूमकुड़िया कहते हैं। मुंडा, असुर, कोरा और कुछ और जनजातियां हैं जिसमें कि युवा गृह को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो बिरहोर जनजाति, जो कि एक घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है और जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी इलाके में बसी हुई है। इस जनजाति के निवास स्थल को टंडा के नाम से जाना जाता है। ये जो टंडा है उसमें 2 झोपड़ियां बनी होती हैं, एक कुंवारे युवकों के लिए और दूसरी कुंवारी युवतियों के लिए, जिसे कि गितियोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। अबुल फजल कृत जो अकबरनामा है उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। और साथ ही कबीर दास के दोहे और मलिक मोहम्मद जैसी की जो ग्रंथ है पद्मावत, आपने नाम सुना ही होगा पद्मावत, उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है। पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया और ये पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे जगन्नाथ ढाल। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूम के अपदस्थ राजा थे ये जगन्नाथ ढाल, जिनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1767 ईस्वी में। और यहीं से प्रवेश होता है अंग्रेजों का हमारे झारखंड में 1767 ईस्वी में। किस जिले से? तो सिंहभूम जिले से। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है 1963 ईस्वी में। वर्ष 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया, जिससे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को बहुत बड़ा गहरा झटका लगा था। यह जो विलय है वो बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, उस समय बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम था विनोदानंद झा। और इन्हीं की पहल पर झारखंड पार्टी जो है झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का निक्षेप किस चट्टानी संरचना में पाया जाता है? तो कोयला का निक्षेप जो है वो गोंडवाना संरचना में पाया जाता है।
गोंडवाना संरचना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये शायद आप सभी को पता है कि देव नदी किसे कहा जाता है। तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर का पठार यानी लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र माना जाता है तथा इसका संगम जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी में है, यानी कि इसका मुहाना जो है वो कोलकाता के निकट हुगली नदी है। और यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, लंबी भी है और साथ ही बड़ी नदी भी है। नेक्स्ट है, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो विश्व में शेरों की जो गणना की गई थी वे बेतला राष्ट्रीय पार्क में की गई थी। ये जो बेतला राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 231.67 वर्ग किलोमीटर है। और यह कहाँ है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है और भारत सरकार द्वारा यहाँ बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है। और यह झारखंड का एक इकलौता राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क है झारखंड का, एक ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है ये झारखंड का। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का कितना प्रतिशत है? तो इसके पहले जो हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आप लोग को बताना उचित समझा दोबारा, क्योंकि वहां ऑप्शन में था 29.45% और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 29.61%। तो ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर को टिक करना है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे इसका ऑप्शन में है 29.61%। तो ये बुक्स के हिसाब से ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं, किसी किसी बुक में 29.45% है और किसी किसी बुक में 29.61% है। नेक्स्ट है, झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में बलुई मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो पाया जाता है कहाँ? तो ये पाया जाता है दामोदर घाटी क्षेत्र में। बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ ज्यादा पाया जाता है झारखंड में? तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ गोंडवाना रेंज की चट्टानें जो है वो पाई जाती हैं, जिसमें बलुआ पत्थर तथा सैल की प्रधानता होती है और इस मिट्टी में लोहे के अंश की अधिकता भी होती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है वो है 26.20। ये जो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 26.20% जो है वो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी भाषा जो है वो झारखंड में सबसे अधिक बोली जाती है और यह राज्य की प्रथम राजभाषा भी है। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता जो केंद्र के महान्यायवादी की भांति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो राज्य के महाधिवक्ता हैं जो केंद्र के महान्यायवादी की भांति होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड के किस जनजाति को राज्य का 32वां जनजाति घोषित किया गया है?
तो भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को 32वां जनजाति घोषित किया गया है झारखंड का, वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है वो 32वां जनजाति घोषित की गई है, जो झारखंड में दुमका, देवघर और ज्यादातर गिरिडीह जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो ये जो नेता थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद रखा गया था रांची में। किस सिलसिले में? तो होम रूल आंदोलन के सिलसिले में। नेक्स्ट है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो जो कनिष्क कुषाण वंश का जो तीसरा महान शासक था, जिसका राज्यारोहण काल जो है 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक माना जाता है, और ये जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, और इनके सिक्कों से पता चलता है कि ये सभी धर्मों का आदर करते थे। और जो इसके अधिकतर सिक्के हैं वो झारखंड के रांची जिले से प्राप्त हुए हैं, रांची जिले से। नेक्स्ट है, किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की विधि का वर्णन मिलता है? तो ये जो आत्मकथा है जो जिसमें बताया गया है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त होने की विधि का वर्णन बताया गया है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा, तो ये है जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी। जहांगीर द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा में शंख नदी से प्राप्त हीरों का वर्णन है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी है लाल मिट्टी। झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है और छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है वो नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनती है। किससे किससे? तो नीस तथा ग्रेनाइट के जो चट्टान है उनके अवशेषों से बनती है। इसलिए यह क्या है कि कम उपजाऊ होती है। जो लाल मिट्टी है ये थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। 1958 ईस्वी में विभिन्न कल कारखानों में जो छोटी बड़ी मशीनें एवं कल पुर्जों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से रांची के हटिया में 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जो है वो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, ये जो रूस है और चेकोस्लोवाकिया जो देश हैं, चेकोस्लोवाकिया, तो ये इनके सहयोग से ही HEC की स्थापना रांची के हटिया में की गई है 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है झरिया खान किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सर्वविदित है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा कि झरिया खान से कोयला का खनन किया जाता है। कोयला का खनन किया जाता कहाँ से? तो झरिया के खदान से। नेक्स्ट है, झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती होती है? तो झारखंड में जो बोए गए क्षेत्र हैं उनके लगभग 60% भाग पर धान की खेती होती है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना किस भू-आकृति की है? तो झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है वो राजमहल पहाड़ी की है। राजमहल पहाड़ी, ये जो राजमहल पहाड़ी है ये राजमहल पठार झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। और इसकी जो प्रमुख इकाइयां हैं वो है साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग आदि।
नेक्स्ट है झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 23 अप्रैल 2001 को झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विधानसभा में झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001 में पेश किया गया था और विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे प्रभात कुमार, ये भी हमें जानना जरूरी है। और इन्होंने 23 अप्रैल 2001 को विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अतः यह विधेयक जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बन गया। कौन किनके कार्यकाल में? तो प्रभात कुमार के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। प्रभात कुमार जो कि हमारे पहले कौन थे? प्रभात कुमार तो पहले राज्यपाल थे। तो इस तरह से ये आज का 25 क्वेश्चनों का ये दूसरा सेट है। आपको ये कैसा लगा और आप अपने क्या सुझाव और देने चाहते हैं, इसमें किस तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इन सभी सुझावों के साथ आप अपना कमेंट जरूर करें ताकि मैं और अधिक मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न रखूं जहां जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।